हेलो एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो पिछले साल भी पूछे गए थे। अगर मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो। एक बार मेरे नोट्स आप लर्न करना तो देखना कि मैं बिल्कुल कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकूँ। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, लाइक किया करो। हम देखेंगे आज प्रीनिज्म्स, प्रोग्रेसिज्म्स, एसेंशियलिज्म्स और रिकॉन्स्ट्रक्टिज्म्स। प्रीनिज्म्स क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं शाश्वतवाद, जिसको एसोसिएट किसके साथ किया जाता है या फिर जिसने डेवलप किया वो हैं रॉबर्ट मेयरमार्ड हैजेंस और मॉर्टिन जे एडलर के द्वारा। पहले हम देखते हैं कि सिंपल एक लाइन में आपको याद रखना कि प्रीनिज्म होता क्या है। प्रीनिज्म क्या होता है? एजुकेशन शुड फोकस ऑन यूनिवर्सल टाइमलेस ट्रूथ एंड इंड्यूरिंग आइडियाज़, कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन दो जो यूनिवर्सली हम कह सकते हैं टाइमलेस ट्रूथ, जैसे कुछ ऐसी बच्चों को बातें बताएं जो हमेशा से हैं या मतलब कि जो यूजेबल हो कहीं ना। जैसे हम कोई अपनी हिस्ट्री के बारे में बच्चों को बताते हैं, हम बच्चों को अपने रिपब्लिक डे के बारे में बताते हैं, बच्चों को अपने इंडिपेंडेंस के बारे में बताते हैं, हमें आज़ादी कैसे मिली, कि जो ट्रुथ कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन वो सच्चाई है और बच्चों को जानना वो ज़रूरी है। तो एक ऐसी चीज़ें बच्चों को बताएं जो हमेशा जुड़ी, जो मतलब कि शाश्वत, जैसे जो सत्य है, स्थिर है, ठीक है वो। इट एम्पसाइजेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू द स्टडी ऑफ क्लासिकल वर्क एंड रीजनिंग। और स्टडी किसके द्वारा होनी चाहिए? क्लासिकल वर्क्स एंड रीजनिंग। कोई भी कॉन्सेप्ट है, चाहे कितना ही मुश्किल या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जब अगर हमने उसका एक बार मीनिंग क्लियर कर लिया ना, तो हम कभी भी किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लें, हम उसका आंसर दे ही देंगे। तो सबसे पहले होता है मीनिंग क्लियर करना। एजुकेशन शुड टीच परमानेंट नॉलेज एंड डेवलप पर्सनल थिंकिंग। वही है कि परमानेंट पढ़ानी है नॉलेज को, जो परमानेंट हो, ठीक है। टाइमलेस ट्रूथ बच्चों को बताएं। ग्रेट बुक्स, ऐसे बच्चों को बड़े ऑथर हैं, राइटर हैं, कुछ मतलब ग्रेट बुक्स पढ़ाएं जिससे उनको कुछ शिक्षा मिले, और परमानेंट नॉलेज, ठीक है। और आगे है कि टीचर्स का रोल इसमें कैसा होता है? अथॉरिटी का और गाइड। और लर्नर्स का रोल क्या होता है? कि लर्न को थ्रू स्टडी कराओ, किसके द्वारा? डिस्कशन के द्वारा, और क्रिटिकल थिंकिंग को उनको डेवलप करो। तो प्रीनिज्म और इसके एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। मैं हर टॉपिक पे एग्जाम्पल जरूर देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो थोड़ा बहुत हमें रह जाता है ना कमी, कहीं समझने में, वो भी क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? रीडिंग क्लासिकल बुक लाइक द रिपब्लिक लर्न टाइमलेस ट्रूथ, कि बच्चों को जैसे क्लास बुक पढ़ाई रिपब्लिक के बारे में, ठीक है, इनके बारे में। यूनिवर्सल वैल्यूज़ बच्चों को सिखाएं, जैसे जैसे ट्रूथ के बारे में, जस्टिस, विजडम, मोरालिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वोकेशनल प्रैक्टिकल स्किल्स, कि बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स, वोकेशनल, मतलब कि सिंपली अभी आप याद रखें तो ऐसी शिक्षा जो बच्चे के काम आए, ठीक है। मेमोराइजिंग, डिस्कसिंग ग्रेट वर्क ऑफ फेमस थिंकर, जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, थॉमस एक्विंस हो गया, कि इन बड़े थिंकर्स के बारे में बच्चों के साथ डिस्कस करें, बातें करें, ताकि बच्चे भी कुछ सीखें। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिविज्म, प्रगतिवाद। सिंपली सबसे पहले हमें हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी एक लैंग्वेज है, मातृभाषा। अगर हमें हिंदी में हमारे मीनिंग कई बार माइंड में रहता है ना, तो ईजिली वो क्लियर रहता है हमेशा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि जहाँ पर हम डेवलपमेंट या प्रगति की बात करेंगे तो वहाँ हमेशा हम चाइल्ड को सेंटर में लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? जॉन डीवी। और जॉन डीवी का क्या उनसा कॉन्सेप्ट है? जैसे आपने पीछे भी हमने पढ़ा है, लर्निंग बाय डूइंग, की कुछ करके बच्चों को सिखाना प्रैक्टिकली। टीचर का रोल होगा इसमें फैसिलिटेटर का, गाइड का। लर्नर का रोल कि जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग है तो फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, और एक्सप्लोरर उनको बनाना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड ट्रिप, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है इसेंशियलिज्म, यानी कि सारवाद। इसेंशियलिज्म क्या है? ये कॉन्सेप्ट दिया था, पहले हम देखते हैं। विलियम सी वेगले ने ईयर 1938 में उन्होंने अपनी बुक के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, या प्रचार इसका कॉन्सेप्ट को बताया था। हिज बुक एजुकेशन एंड एमर्जेंट मैन, उसकी बुक थी ये 1938 में। और इसमें उन्हें क्या कहा था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? फंडामेंटल एकेडमिक नॉलेज एंड मोरल डिसिप्लिन। कैसी? कि फंडामेंटल एकेडमिक नॉलेज भी और मोरल डिसिप्लिन बच्चों का। इसेंशियल नॉलेज, कोर सब्जेक्ट,
ठीक है। एसेंशियल नॉलेज होती है जो ज़रूरी है, हमें अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए जो ज़रूरी नॉलेज है वो दें। एंड डिसिप्लिन्ड, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं। स्टडी टू एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटेंट सिटीजन, जिससे बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। मतलब कि जो लाइफ में ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें अपनी लाइफ को गुजारना है, तो लाइफ के जो रियल लाइफ में जो सिचुएशन आती हैं, बच्चों को उस तरीके से सिखाएं कि बच्चों को एक अच्छा सिटीजन कैसे बनना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठानी है। वो होता है एसेंशियलिज्म, ठीक है। जहाँ टीचर्स का रोल इसमें क्या होता है, अथॉरिटी का, इंस्ट्रक्टर का और सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ सिखानी है हमें। लर्नर का रोल है लिसनर और प्रैक्टिस मास्टर एसेंशियल नॉलेज, ठीक है, कि बच्चों को लिसनर तो अच्छा होगा ही, बच्चा अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, अगर बच्चा ध्यान से नहीं सुनेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा। बच्चे को कुछ आते हैं, हम टीचर कुछ सिखाता है, बच्चों को सही आते हैं, अगर बच्चा उसे प्रैक्टिकल वे में अपने घर पे, या कुछ बच्चा अगर टीचर सिखाता है ना, पेरेंट्स की बात मानो या आप सोसाइटी में किसी की मत करो, तो वो बच्चा उसको करेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्निर्माणवाद, यानी कि रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म। रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म होता है पुनर्निर्माणवाद, कि जब कोई चीज़ रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। फादर इसके माने जाते हैं जॉर्ज एस्काउंट, और इसकी फेमस बुक, इनको छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। डेयर द स्कूल बिल्ड ए न्यू सोशल ऑर्डर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है बुक के बारे में पूछ लिया जाए कि जॉर्ज एस्काउंट की बुक कौन सी है, रिकंस्ट्रक्शन के कौन किसने ये डेवलप किया था वो पूछ लिया, फादर कौन है रिकंस्ट्रक्शन की, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, लेकिन होते इसी में से हमें सबसे पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन शुड रिफॉर्म है रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी, कि एजुकेशन, इसमें सिर्फ आपको ये वर्ड याद रखना है जिससे आपको इसका मीनिंग क्लियर रहे, कि एजुकेशन होनी चाहिए रिफॉर्म और सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमें उस समाज को किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना है, किस तरीके से रिफॉर्म उसमें लानी है, ठीक है। जो भी उसमें कुछ भी है समाज में जो गलती हम उनको सुधारनी है। अगर हम अच्छा सिटीजन पैदा बच्चों को बनाएंगे, तभी तो हमारा समाज सुधरेगा ना। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, मेनली रोल है एक बच्चे को एक अच्छा बनाना, उसको मोरालिटी देना, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रेमलेट फर्दर डेवलप ए पॉपुलराइज रिकंस्ट्रक्शनिज्म, और जो थियोडर, अगर इसको कहा जाए कि इसको पॉपुलर किसने किया, ठीक है, पॉपुलराइज किसने किया, इसको और ज़्यादा जो समृद्धि इसको दी, इसको पॉपुलर किया, वो किया था थियोडर ब्रेमलेट। फादर इसके माने जाते हैं जॉर्ज एस्काउंट, और इसको जो पॉपुलराइज किया वो किया थियोडर ब्रेमलेट ने। एजुकेशन शुड अबाउट सोशल चेंज एंड सोल्व सोशल प्रॉब्लम टू क्रिएट ए बेटर सोसाइटी, कि एजुकेशन कैसी हो जो सोशल चेंज ला सके, सॉल्व कर सके सोसाइटी की प्रॉब्लम, क्रिएट ए बेटर सोसाइटी, कि बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए कि उनके सामने कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे कैसे फेस करेंगे अब बेटर सोसाइटी के लिए, जो मतलब कि एक वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कोई किसी भी वे में ले, लेकिन एक वैल्यू के साथ बच्चा सोसाइटी की रिफॉर्म को सोच के बच्चा कैसे कल एक अच्छा सिटीजन बनेगा, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हमें एक ऐसा बच्चा भी तैयार करना है, वो होता है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। एजुकेशन शुड रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी इन प्रमोटिंग जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो स्टडी है वो होनी चाहिए। टीचर का रोल होता है इसमें चेंज एजेंट है, क्योंकि बच्चों को चेंज करना है, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। एंड फैसिलिटेटर, अब स्टडी है, बुक्स हम घर पे भी ला सकते हैं, बच्चों को हम घर पे भी पढ़ा सकते हैं, पर हम अगर उसको अच्छा सिटीजन हम बना सकते हैं सिर्फ स्कूल में भेजकर। तो ये ज़रूरी होता है एजुकेशन का बहुत ही, तभी हम एक अच्छा, आज के टाइम में हम देखते हैं स्कूल सब अच्छे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। बुक्स सब में सेम है, स्टडी सब में सेम है, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पर टीचर अच्छी तरीके से पढ़ाता है, बच्चों पर डिसिप्लिन अच्छा है, वहाँ पे बच्चों को वैल्यू सिखाई जाती हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर पढ़े, ठीक है। तो वो है कि एक बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स के बाद एजुकेशन का ही, जिससे एक टीचर का जो बच्चे को अच्छा बनाती है। लर्नर का रोल इसमें होता है एक्टिव सिटीजन, जो वर्क करता है इम्प्रूव सोसाइटी, कि एक ऐसा बच्चा बना देते हैं जहाँ पर एक सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए हर काम करता है वो। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये चारों कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर में ये पूछे भी गए थे, पैनलिज्म, प्रोग्रेसिज्म, एसेंशियलिज्म, रिकॉन्स्ट्रक्शन। मैं ये नहीं कहती कि मेरे नोट सबसे बेस्ट हैं या मैं एक बेस्ट टीचर, आई नो, बट
मैं सिंपली एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी कोशिश रहती है कि एक बार आप मेरी वीडियो देखें और देखें कि मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ कि नोट्स बना सकूँ, ठीक है। तो अगर नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से और लाइक से ही मुझे लगता है कि मेरे नोट्स अच्छे हैं, या मैं कह सकती हूँ मुझे वो रिवार्ड मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।